जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का सेट नंबर 16 होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और 25 को क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पूछने की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संभव है जो ये से क्वेश्चन आएगी और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है बिपिन चंद्र पाल और सी में है फिरोज शाह मेहता और डी में है जो महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 2 नंबर क्वेश्चन कर रही है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत की जनक कहा जाता है। अगली नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3 नंबर क्वेश्चन दी गई है जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो किसके लिए समर्पित है ये बताना ही है। तो स्वामी विवेकानंद के लिए। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती दिया भी रहता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी जो स्वामी विवेकानंद ही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट दयानंद सरस्वती को मार के चले आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन दी गई है। 4 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CAPC न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कम से कम मतलब समर्थन का सिफारिश करती है, तो कीमत की कम सिफारिश करने वाली इनमें से कौन सी है? तो उत्पादक है। तो इनमें से जो उत्पादक होगी जो कृषि उत्पादक होगी, क्या होगी? जो कृषि उत्पादक होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5 नंबर क्वेश्चन में मिश्र धातुओं के गलनांक इनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में है निम्न होते हैं, बी में है ऊंचे होते हैं, सी में है बराबर होते हैं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्र धातु के जो गलनांक होते हैं जो अवयवी धातु की अपेक्षा निम्न होते हैं, क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है। अगली नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जो मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रकार की कारण, किस प्रक्रिया के कारण जल ठंड हो जाती है? जो ठंड होते हैं ये घड़ा जो रहती है, जो मिट्टी के घड़ा बना हुआ है, जो बर्तन बोला जाता है उसे हम लोग बर्तन बोलते हैं, उस बर्तन में ठंड किस प्रकार से होती है? तो बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, बाष्पीकरण। अगली नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन कर रही है पालघाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो पालघाट जो दर्रा है जो निम्न में से किस 2 राज्यों को जोड़ती है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच में पालघाट दर्रा पाया जाता है। पालघाट दर्रा कहाँ पे है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है जो केरल के तट से, प्रायद्वीपीय जो भारत होती है जो केरल के तट से आती है, इनमें से कौन सी होगी जो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। क्या होगी? अनाईमुडी, जो ऑप्शन नंबर ए होगी, अनाईमुडी। इसका क्या होगा? अनाईमुडी। अगले नंबर क्वेश्चन में है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? किस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में या अभ्यारण्य में जो गैंडे भारतीय पाए जाते हैं? तो ये बतानी होगी। तो ये अभ्यारण्य जो होती है जो गेंडा के लिए अभ्यारण्य होती है, जो काजीरंगा अभ्यारण्य है। क्या है? काजीरंगा अभ्यारण्य जो भारतीय गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगली नंबर क्वेश्चन में है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 10 नंबर में मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश के पूछ रही है। तो सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में और खंडवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी जो मंडला में होगी। क्या होगी? मंडला में होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, ये पूछी हुई है यूपीएससी 1983 में शायद पूछी थी या 92 में पूछी थी शायद क्वेश्चन, ये 92 में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ मंत्रिपरिषद, और बी में है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। तो सिर्फ मंत्रिमंडल का जो गठन करता है, जो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, क्या है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रही है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, भारत सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे कम उम्र में जो होने वाले थे, जो राजीव गांधी थे, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो राजीव गांधी होगी। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो किस भारतीय ने जो अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली नंबर क्वेश्चन में है 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो गवर्नर जनरल था, जो गोद प्रथा पर भी रोक लगाई थी, जो कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, जो ये गोद प्रथा पर भी ये रोक लगाए थे। गोद प्रथा की मतलब होती है जो बच्चे को गोद लेकर के अपना सिंहासन पर बैठाने की क्रिया था, जो लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जो गोद लिए बच्चों को उनको संपत्ति नहीं दी जाएगी, ऐसा उन्होंने लगाए थे। 14 नंबर क्वेश्चन में अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम रूप से जो समाप्त करने वाला जजिया कर था, जो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन का रही है, यह क्वेश्चन पूछी हुई क्वेश्चन है, यूपीएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बतानी है, क्या चीज, कैबिनेट मिशन। ये आईएएस 1987 में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो ए में क्या है, प्रांतीय समूहकरण। तो प्रांतीय समूहकरण तो निश्चित ही है कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में। और बी में क्या है, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। और डी सी में है जो पाकिस्तान की स्वीकृति। तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं है, इसका राइट आंसर होगा जो सी होगी, जो पाकिस्तान के स्वीकृति के बारे में बता रही है। 60 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, जो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत के संविधान सभा है जो किसके अनुरूप गठित की गई है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना, एक साइमन कमीशन भी आता है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भी आता है, माउंट बेटन योजना भी आती है। सेम एक ऑप्शन रहता है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर रहता लिखा कैबिनेट मिशन योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो कैबिनेट मिशन योजना होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 17 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लाया गई है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है। हमारा संविधान जो बना था, लगभग 60 देशों को संविधान पढ़ करके भारत की संविधान बनाई गई थी, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान भारत की संविधान है। अगली नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में है, ये यूपीएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी पूछा था क्वेश्चन, जो पेट्रो रसायन के उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है। पेट्रो उत्पादन के यूपीएससी भी इसको दोहरा दिया था 2013 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी जो जामनगर में। कहाँ पे, जामनगर में, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, रसायनों का सम्राट कहलाता है, रसायनों का सम्राट कौन कहलाती है, या रसायनों किंग ऑफ केमिकल्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरस भी दिया हुआ है और सल्फ्यूरिक भी दिया हुआ है, नाइट्रिक भी दिया हुआ है, नाइट्रस भी दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन मारिएगा बी, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। आंसू गैस है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। आंसू गैस है तो ऑप्शन नंबर ए में है अमोनिया, बी में है क्लोरीन, सी में है हाइड्रोजन कार्बाइड और डी में है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए क्लोरीन, जो बी होगी। लेकिन लुसेंट में दिया गया है अमोनिया। इसमें ध्यान दीजिएगा, अमोनिया गैस होती है, अमोनिया से जो बनाई जाती है, जो फ्रीज वगैरह में दिया जाता है और जिसे कि बर्फ वगैरह जमाया जाता है, तो अमोनिया से बनाई जाती है। और क्लोरीन गैस आंसू गैस है, जो भीड़ों को, जब इकट्ठा भीड़ को हटाने की बात करती है सरकार को, तो क्लोरीन गैस की प्रयोग की जाती है, आंसू गैस की प्रयोग की जाती है, जिससे कि वो जनता हट जाए। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लेकर के अभी बहुत सारे आंदोलन स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में जो गैस के गोले दाग रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है, अगले नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रही है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछी हुई है, जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, जो 22 में है, देखते हैं। भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल जिसे D2O के बारे में बोलते हैं, D2O उससे रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का एक प्रकार बतानी है, तो मंदक है। क्या है, भारी जल को ही मंदक के नाम से जाना जाता है। ईंधन के रूप में तो जाना नहीं जाएगा, अयस्क के रूप में जाना नहीं जाएगा, शीतलक के रूप में जाना नहीं जाएगा, तो मंदक के रूप में, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगली नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा जो है, जो उत्पन्न होती है, तो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आयनन द्वारा, बी में दिया हुआ है नाभिकीय संलयन द्वारा और सी में दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन द्वारा और डी में ऑक्सीजन द्वारा। तो इसमें तो दो ऑप्शन आप छाट सकते हैं, आयन द्वारा और ऑक्सीजन द्वारा, ये दोनों ऑप्शन आप छाट दीजिएगा। तो तुक्का भी मारिएगा तो ए, बी और सी दिया हुआ है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा और नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो संलयन द्वारा जो उत्पन्न होती है, जो नाभिकीय संलयन द्वारा, विखंडन मतलब टूटना होती है। क्या होती है, टूटना। जब एक भारी नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है, जो 24 नंबर क्वेश्चन में है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब जब लिफ्ट जा रही होती है। ये सिंपल सी इसका क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। क्या होती है, वास्तविक भार से कम होती है। कब होती है, जब लिफ्ट में जा रही है बस्ती तब, या ऊपर से या नीचे आ रही है तब, ये पूछ रही है। इसका क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है। तो त्वरण के साथ ऊपर जाने पर तो नहीं होगी, लेकिन त्वरण के साथ नीचे आने पर उसका भार तो जरूर घटती है। तो इसके जैसे हम झूलवा भी झूलते हैं ऊपर वाले, तो जब नीचे आते हैं तो बुझाता है कि हमको वजन कम गया। यही कारण है जो यहीं से क्वेश्चन उठती है। अगली नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रही है, ताप का एसआई मात्रा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बहुत छोटी प्रश्न है, छोटी है, बहुत मोटी है। लेकिन ताप का एसआई मात्रा क्या है, तो ताप की एसआई मात्रा जो होती है, जो केल्विन से मापी जाती है। क्या चीज, केल्विन से ताप की एसआई मात्रा मापी जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है जो देखते हैं, 25 को क्वेश्चन हो गया है। कितना हुआ क्वेश्चन, 25 को क्वेश्चन। आज के लिए 25 ही क्वेश्चन है। और आपको कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।